नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अभिनंदन समारोह मनाया गया। और फिलहाल मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय के पास है। यह जो पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी सजावट के साथ प्रदेश कार्यालय, राजद के प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं। हम सीधी बात करेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे पहुंचे और आप लोग उनको बधाई दिए। क्या क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें? देखिए, आज जो कृष्ण वल्लभ भाई, आपको हम बधाई देते हैं बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की टीम की ओर से। क्या बात है, धन्यवाद। कारण कुछ चैनल अभी बचे हुए हैं। जिस तरह से सरकार का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता ये सरकार का अंग है। सरकार को आईना दिखाना पत्रकारों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें से एक आप हैं जो आईना दिखाने का काम करते हैं, इसलिए बधाई आपको दे रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोक नायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरीखे जो महापुरुष थे, जो शोषित, वंचित, दलित वर्गों की, उपेक्षित वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम, उनके सपनों को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी जो ने किए। आज वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना, दलितों की सम्मान की बात, ये वर्तमान केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा सकनाचूर किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत का सकनाचूर किया जा रहा है। उनके बनाए भारत को वर्तमान बिहार सरकार और केंद्र सरकार बेच रही है, और बचाना हम समाजवादियों का उत्तरदायित्व है। जिस तरह से शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्गों की हक हुकूक की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ने का काम किए थे, आज देश और प्रदेश में जो जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार, जुल्म वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक दिन बालाएं के साथ बिहार में दुष्कर्म की घटनाएं जो घट रही है, और प्रशासन के लोग उसे आत्महत्या करार दे रहा है, जबकि दरिंदों के द्वारा हत्या किया जा रहा है। हम बताते हैं, इसी पटना के नीट की छात्रा के साथ मंत्री का बेटा, बिहार सरकार के मंत्री का बेटा, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दिया है। उसको भी लीपापोती में बिहार सरकार लगा हुआ है। आज मां बहनों की इज्जत आबरू लूट रहा है। इसे बचाने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारी के पद पर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अध्यक्ष जो मनोनीत किए, निर्वाचित किए, हम तमाम बेगूसराय सहित संपूर्ण बिहार के लोगों ने आज नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन करने के लिए हम आए थे। बेगूसराय से सैकड़ों राजद के साथी आए थे, उन्हें अभिनंदन और स्वागत करने का हम काम किए हैं और भार भी दिए हैं। जिस लड़ाई को हमारे नेता, अब सवाल सुनिए। राबड़ी देवी ने विधानसभा परिषद में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा, पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जो अपने आरोप लगाया है वही बात उन्होंने कहा। तो सम्राट चौधरी ने इसके जवाब में कहा कि आप नाम बताइए, 24 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे। क्या कहें? अब नाम ही नहीं जान रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट चेहरा लखा दे रहा है। वह हॉस्टल का जो व्यवस्थापक है, मंत्री बेटा का नाम ले रहा है। ये बचाने का काम केवल सम्राट चौधरी हो या विजय चौधरी हो, नीतीश कुमार, जहां तक है बड़े बड़े मंत्री का बेटा का उसमें संलिप्तता है। नीट छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म में इतना स्पष्ट हो गया है। पूरे आप सिर्फ नाम बताइए, 24 घंटा में हम कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा अपराधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हम किसका नाम बतावे? अपराधी नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। इसका नेट की छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म की जिम्मेवारी नीतीश को स्वतः लेना चाहिए। उनके शासनकाल में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में नीट की छात्रा सहित संपूर्ण बिहार के बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दिया जाता है। ये तो दोषी नीतीश कुमार है। डायरेक्ट आरोप और नाम नीतीश कुमार को हम लोग ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अब सीबीआई के हाथों अब सौंपा गया है, अब सीबीआई फिर पूरी जांच करेगी। लेकिन ये हाँ, क्या बता रहे हैं? सीबीआई के हाथ में कई एक केस है।
मुजफ्फरपुर की बालिका गृह कांड का है, सृजन घोटाला का है और बहुत है जो भागलपुर सृजन घोटाला इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ, बरसों लग गया है, अभी तक कोई उसका निदान नहीं निकला है। क्या उसी तरह से भुला दिया जाएगा इस निर्भया कांड को भी जो हॉस्टल में हुआ है? बिहार सरकार यही परिस्थिति बनाना चाहती है और उतना ही वायरल कर रहा है जो सरकार के और व्यवस्थापकों को बचा सके, उसको संपूर्ण वीडियो वायरल करना चाहिए सीसीटीवी फुटेज का, और आप लोग को भी उसको लाना चाहिए। क्या कहेंगे? बेगूसराय जिला से मैं राजद प्रवक्ता के रूप में बिहार और भारत में जो भी वर्तमान में सरकार है, दोनों 100% असफल सरकार है। चाहे वो मानव तस्करी को रोकने के मामले में हो, नशा के मामले में हो, गरीबों की हक आवाज के मामले में हो, किसानों के अत्याचार के मामले में हो, देश और दुनिया में सबसे भ्रष्टाचार और कलंकित प्रधानमंत्री यदि कोई साबित होंगे तो मैं आपको 100% दावे के साथ स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए हमसे कि नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो 56 इंच का सीना नहीं रह के वो 26 इंच भी है कि नहीं है, मुझे शक हो रहा है। चलिए एक सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। कल रात में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि पुराना मामला था जमीन जबरन कब्जा करने का, मकान जबरन कब्जा करने का वो मामला था। क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू जी तो सामाजिक लोग हैं, ऐसा तो पूर्णिया के आम आवाम के द्वारा सुनने को आज तक नहीं मिला है। कारण पप्पू यादव बिहार में एक ऐसा सांसद है जो सब आदमी का दुखद विपत में मदद करने का काम करता है। वह किसी संगठन का सांसद हो, हम बधाई देते हैं, वो गरीबों के मसीहा है। उन पर ये गलत आरोप हो सकता है, ये तो जांच का बिंदु है। लेकिन ये सरकार खास करके इस सरकार में सही बोलने वाले, सही कहने वाले लोगों को या तो अपराधी ने देशद्रोही का संज्ञान देता है। उनपे तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो उनका पुराना जो समय रहा है वह बेहतर नहीं रहा है, मैंने कोर्ट का चक्कर हो या फिर जो ये मामला है अपराधी की, ये सारे मामले उन पे दर्ज हुए पहले की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो हो जाए सांसद। देखिए, बिहार में पहला नेता वो है जो पति पत्नी दोनों पार्लियामेंट के सदस्य हुए और लगातार निर्दलीय भी निर्वाचित होते आ रहे हैं। वो गरीबों के मददगार हैं, गरीबों के रहनुमा हैं। ऐसी कोई गलत आरोप है, ये सरासर गलत आरोप। देर रात में पुलिस का आना और जबरन ले जाना, यह कहकर कि पुराना मामला है, कोर्ट का आदेश है, इसके बाद ले जाना, इसको किस रूप में देखेंगे? ये सरासर अत्याचार है, जो सत्ता का दुरुपयोग इसे कहा जाए। दूसरा चीज, आप एक चीज पूछ रहे थे कि माननीय राबड़ी देवी जी के आदरणीय जो विधान परिषद में उन्होंने कहा, हाँ बोले, तो सरकार जो इनसे कहीं सवाल पूछा जा रहा है, क्या सरकार जो हजारों करोड़ सुरक्षा बजट पे खर्च करता है, क्या वो सब फेलियर है? जो हम लोग बताएं किस चीज का ये पैसा खर्च हो रहा है? नहीं, सम्राट चौधरी का ये सेंस था कि अगर आप अपराधी को जान रहे हैं और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि किसी मंत्री किसी विधायक का नजदीकी है, तो आप नाम बता दीजिए। वो सर, ये सुरक्षा तंत्र पर सीधा सीधा उंगली उठ रहा है। आपका सुरक्षा तंत्र कहाँ गया? जो आज हमारे माननीय आदरणीय राबड़ी देवी जी को बोलना पड़ रहा है, ये तो सुरक्षा तंत्र का नाकामी हुआ। एक और सवाल ले लेते हैं। विपक्ष की जिस तरह से करारी हार हुई, आरजेडी की हार हुई, ऐसे में अब इनको एक जिम्मेदारी दी गई है, लालू प्रसाद यादव ने इनको जिम्मेदारी दी है। क्या लगता है कि मैंने पार्टी को अब फिर से एक मजबूती देंगे या फिर किस तरह से होगा? देखिए, हमारा पार्टी खास करके राष्ट्रीय जनता दल सौभाग्यशाली पार्टी है। युवा नेतृत्व हमें मिला है और इनके नेतृत्व में हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं का ये उम्मीद है कि हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त करेगा इनके नेतृत्व में। कारण जीता जागता उदाहरण है, केरल में जो निकाय का चुनाव हुआ, जिसमें भारी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज किया है। अन्य प्रदेश में भी हमारा
संगठन मजबूत है, युवा नेतृत्व है। इनके नेतृत्व पर तमाम देश के लोगों का आज जो देश और प्रदेश का हालात स्थिति है, इसमें बहुत बड़ा अग्रणीय भूमिका निभाएंगे हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद सत्ता यादव। पक्ष कह रही है कि अभी तो 20-22 पे आप आए हैं, घट के फिर आप 5-6 पे आ सकते हैं। बहुत ऐसे लंबे दौर अब पत्रकार साथी देखे हैं। हम 10 में 22 विधायक हमारे पास था, फिर हम 80 की संख्या में गए, 75 की संख्या में। मतदाता जो मत दिया है, आज भी 1,75,00,000 मतदाता ने लालू यादव के पार्टी पर विश्वास दर्ज किया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु, इसमें लोकतंत्र की हार हुई है। तंत्र लोग की जीत, धन तंत्र और तंत्र लोग की जीत हुई है। लोकतंत्र नहीं हारा है, तंत्र लोग को जीता है। लोकतंत्र को तंत्र लोग के द्वारा हराया गया है। इनका कहना है कि एक पैसे के बल पे सरकार बनी है और इसी वजह से आज ये स्थिति है। और निश्चित रूप से जो आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मिलन समारोह का आयोजन किया गया, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ऐसे में और इनका कहना है कि सीधे तौर पे कि अब जो हमारी पार्टी है एक बार फिर से नए सिरे से आगे बढ़ेगी। साथ ही इन्होंने सीधे तौर पे सरकार पे भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से कर रही है और नीट के मामले में जो जिस तरह से जो छात्र नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से गलत हुआ है, सरकार उस पर लिपापोती कर रही है, कई तरह की बातें हुई है। ऐसे में फिलहाल अभी आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो राजद के जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक बार फिर से समेटने की, उनको फिर से एक नई ताकत देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।